So welcome all. In this video we will talk about trigonometric identities. So in the previous video we have discussed about complementary the relationship between complementary angles, trigonometric ratios, relationship between complementary angles, trigonometric ratios, right? Exercise 8.1, exercise 8.2, exercise 8.3 we have already discussed. So in this video we will talk about trigonometric identities, which is the last part of this chapter, trigonometry of class 10th. बहुत इजी चैप्टर है, बस ध्यान से समझना है। फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हैं पर उसको किस तरह से फॉर्मूले बन रहे हैं वो अगर हम सीख लिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। तो सपोज करो हमने कंसिडर किया कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, ए बी सी 90 डिग्री है इस पे, राइट। तो अब हमको पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर। कैसे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, राइट। कुछ नहीं किया, पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इसको हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दी। तो ए सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ए बी अपॉन ए सी, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो ए बी अपॉन ए सी कितना होगा, साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है, बेस। थीटा के लिए बेस क्या है, बी सी। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बी सी अपॉन ए सी कितना होगा, कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी से ए सी कट, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट 1। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर हमको साइन स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इस तरह से दो फॉर्म से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड तो ये खुद फॉर्म है ही। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, राइट। पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर से। ए बी होगा इधर, ए बी स्क्वायर, राइट। तो कोई डिफरेंस नहीं बना, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, 1 बचा, प्लस बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी क्या है, यहाँ पे थीटा के लिए बी सी बेस है, तो बेस अपॉन ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। बी अपॉन पी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, राइट। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल तो होता है। तो कोसेक थीटा को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आइडेंटिटी क्या बनी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी वही दो फॉर्म निकल के आई जिसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे एक्सरसाइज में। कौन कौन सी, सबसे पहली ये वाली कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम अकेला करें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। सेम प्रोसेस अगर हम पूरी इक्वेशन को बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर।
अब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी, वो क्या होता है टेन थीटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये सब पढ़ा था, तो बिना उसको देखे आप लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट ना करें, जाके एक बार फर्स्ट वीडियो को देख लें अगर जिन्होंने अभी अभी इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। P अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा, तो इसको रख देते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर तो 1 होता है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो कितना होता है सेक थीटा होता है, तो इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसी को अगर हम यूज करके फॉर्म्स में लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा को अलग करें तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वहीं टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स को हम लोग यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे वाली एक्सरसाइज में। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे आने वाली एक्सरसाइज में। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। मीनवाइल I'll write formulas here on the right hand side, whatever formulas we have discussed, let me write it here. So ये कुछ formulas हैं जो मैंने लिखे हैं, जो हम लोग आने वाली ये जो 8.4 है उसमें यूज़ करेंगे। बेसिकली ये दोनों फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, ये वाली और ये वाली फॉर्म, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो हमारे यूज़ में नहीं आएगा, वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ आएगा जो कि चैप्टर 9 होगा। तो इन फॉर्म्स को हम लोग यूज़ करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूलेस थे जो हमने 8.1 में पढ़े थे। उसके बाद ये उसी की फॉर्म है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। टेन थीटा को हम लोग साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन। फिर ये अभी अभी हमने इस वीडियो में रिसेंटली हमने बात की थी इन फॉर्मूलेज की, तो ये वो फॉर्मूलेज है, राइट। और ये 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशोज हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम में नहीं आएगा। अभी एक्सरसाइज 8.4 में हो सकता है शायद एक दो जगह आए, बाकी आएगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। ध्यान से समझना पूरी एक्सरसाइज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। मेन जो पार्ट है वो ये है। तो एक्सरसाइज 8.4 जिसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अच्छे से आ गया वो आगे वाले क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन ए, टेन ए और कॉट ए, साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमको कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमको डायरेक्ट पता है कि टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, राइट। ये रहा वो फॉर्मूला, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरा हमको सेक ए को भी कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो हमको पता है कि सेक और टेन में एक रिलेशन होता है जो हमने अभी अभी पढ़ा ये। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन की वैल्यू तो हमको पता है 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो ये कितना हो गया एलसीएम ले ली, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 सेक ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ, अगर हम स्क्वायर रूट को उधर ट्रांसफर कर दे तो ये बन जाएगी फॉर्म। तो ये किसके इक्वल हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो ये आ गया सेक ए, राइट। बहुत इजी था, कुछ नहीं है, हमको बस दो फॉर्म को लिंक करना है। इन दोनों फॉर्म्स को हमने लिंक किया। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन की वैल्यू हमको पता है 1 अपॉन कॉट ए, उसको रख दिए, सिंप्लीफाई कर लिए। अब साइन ए की वैल्यू हमको निकालनी है कॉट ए की टर्म्स में। तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। और कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। तो इन क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, जो रिलेशनशिप आपको सही लगे उसको यूज कर सकते हो। तो 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना,
कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, और 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 1, ये वाली इसके स्क्वायर की वैल्यू, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अगर हमने एलसीएम ले लिया तो इधर तो आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, राइट, ऊपर भी आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिवर्स होके ऊपर आ गया, फिर एलसीएम ले लेना, तो ये फॉर्म हो गई, इससे ये कट गया, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलेज। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस, राइट। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है हमको, तो बहुत इजी है, इन्हीं फॉर्मूलेज की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक के। तो सबसे पहले डायरेक्ट वाले की बात करते हैं, तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक के, राइट। कॉस ए से हम टेन को निकाल सकते हैं, ओ साइन को निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए हमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, कहाँ से, यहाँ से, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूलेज को साथ के साथ ब्रैकेट में लिखते रहिए, मैंने उधर लिखे हुए हैं इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा। तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, राइट। अब कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक की भी निकाल सकते हैं हम, कोसेक ए की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन साइन ए, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस माइनस, रेसिप्रोकल किए तो माइनस प्लस हो गया, सेक ए ऊपर आ गया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो ये आ गया कोसेक ए की वैल्यू, राइट। अब हम निकालते हैं टेन ए। अब हमको पता है सेक टेन ए की वैल्यू क्या होगी, इस वाली आइडेंटिटी से, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन ए की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए हमको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, तो 1 अपॉन टेन ए, तो वो कितना हो गया 1 अपॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको हम कह सकते हैं माइनस प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया कॉट ए। तो ये इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट किया है एक दूसरे की फॉर्म में। तो आप भी इस तरह से लिखिए, इसको समझिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस फर्स्ट। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन वेयर वी हैव कन्वर्टेड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू सेक ए, राइट। जिसको भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से आ गया वो आगे वाली एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर सकता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को यूज करेंगे। देखते हैं कैसे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, so in question number third we have sine square a, question number third, sine square 63, first part, sine square 63 plus sine square 27 upon cos square 17
प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हमने क्या कहा था कि इन एंगल्स, इन रेशियोज को हम लोग कब लगा सकते हैं, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। यहाँ पे दोनों का सम 90 है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। ब्रैकेट में ये दोनों फॉर्मूलेज लिखने हैं इधर। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 इज 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ऊपर भी 1 आ गया और नीचे भी 1 आ गया, तो आंसर कितना आया 1। बहुत इजी था, दो फॉर्म्स यूज करे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों को यूज करके हमने आंसर निकाला। सेकेंड पार्ट, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, राइट। तो साइन 25 किसी एक को कन्वर्ट कर देते, दोनों का सम कितना रहा 90, तो साइन 90 माइनस 65 प्लस कॉस 25 कॉस 90 माइनस 65, राइट। तो ये कितना हो गया साइन 25 प्लस कॉस 25 कॉस 25। तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, 1 ही तो होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इसको हम चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो सबसे पहले ये देखो कि हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं। अब इधर भी 9 है इधर भी 9 है, तो हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहली स्टेप 9 को कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, और कुछ कर ही नहीं सकते थे उसमें। अब सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। कहाँ देखा था, ये रहा। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है क्या होता है 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो 9 इसको लिख सकते हैं 1, इधर साइड में आइडेंटिटी लिख दीजिए वो वाली। तो ये कितना हो गया 9। तो आंसर कितना आ गया 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब जब भी कुछ भी समझ नहीं आया, अब इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई करें क्या इसमें, तो जब कुछ भी समझ नहीं आया तो सबसे पहले क्या करो, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखा हुआ है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। जब भी कुछ समझ नहीं आया तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। माइनस है बीच में, ठीक। अब एलसीएम ले सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लिए, कॉस थीटा ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर भी एलसीएम आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं, अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब बाहर ले लिए, अंदर बचा ये। तो इसको अगर हम दो फॉर्म्स में लिखें, पहला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए बोल देते हैं प्लस 1
राइट। दूसरी फॉर्म है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, राइट। तो ये दूसरी फॉर्म हो गई। अपॉन तो बाहर ले ही चुके हैं हम, राइट। तो ध्यान से देखिए, इसको मैंने a बोला है कॉस थीटा साइन थीटा को, और 1 को b बोला है, इसको a बोला है, इसको b बोला है। तो a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज आएगा। हमको पता है, इधर लिख देते हैं a प्लस b, a माइनस b कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। कुछ भी, कोई सबके लिए क्वेश्चन पहली बार फेस करना, मतलब कभी ना कभी सबने पहली बार फेस किया होगा। तो कुछ नहीं करना, कोई स्टेप्स को लर्न नहीं करना, सब अपने आप करते जाओ। जब समझ नहीं आ रहा इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, एक्सपेंड कर दिए। तो ये क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। ये लिख सकते हैं ना। प्लीज ऊपर वाला पॉज कर लीजिए, क्योंकि मिटाऊंगा ऊपर वाला, पॉज करके लिख लीजिए। तो बात करते हैं अब, ये क्या बना, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये तो 1 होता है भाई, हमको तो वैल्यू मिल गई, तो इसको हमने लिख दिया 1। तो कुछ भी रटा हुआ नहीं है, सब अपने आप होता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको कुछ नहीं कर सकते, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिए -1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, सब कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। तो ऑप्शन में है क्या 2, तो 2 ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत इजी था, आराम से हमने इसको किया। नेक्स्ट है sec a प्लस tan a। उससे पहले आप प्लीज इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो ध्यान से समझिए, हर जगह हमने आइडेंटिटीज लगाई है, जहां जहां भी हम आइडेंटिटीज लगा रहे हैं उसको ब्रैकेट में वहीं की वहीं लिखते चलिए, ताकि नंबर नहीं कटे आप लोगों के। तो जहां भी जो भी आपने आइडेंटिटीज लगाई है उसको ब्रैकेट में लिखिए। इसको दूसरे वाले डस्टर से मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। सो इन थर्ड पार्ट व्हाट डू वी हैव, वी हैव sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। तो बहुत इजी है। sec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले वो सोचिए। tan a को क्या लिख सकते हैं, जब भी कुछ समझ नहीं आता सबको कोशिश करो कि साइन कॉस में ही लिख दो, तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a। अब ध्यान से देखो, sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a, इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस a, प्लस tan a को लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a 1 माइनस साइन a, राइट। तो 1 अपॉन, अब इधर हमारे पास क्या आ रहा है, इधर ये इसको एलसीएम ले सकते हैं cos a को। तो हमने क्या किया, cos a को एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन a, इधर है 1 माइनस साइन a। अब वापस वही आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लगा देते हैं ऊपर। तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है कितना हो गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है
अपॉन कॉस ए, साइड में या नीचे वो आइडेंटिटी ज़रूर लिखें ये जिसको यूज़ कर रहे हैं। कैंसिल हो गया, क्या आता है कॉस ए, कॉस ए बचा। तो ऑप्शन में है क्या कॉस ए? यस, डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट वी हैव 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? sec स्क्वायर ए, राइट। तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है? cosec स्क्वायर ए। अब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमने क्या किया, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि sec ए कितना होता है? 1 अपॉन cos ए, cosec ए कितना होता है? 1 अपॉन साइन ए। अब इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए बचा, वो कितना होता है? tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए होता है ना साइन ए अपॉन cos ए। तो ये सारा हमने यूज़ करके फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज को यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, राइट। इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियो जस्ट गो एंड वॉच दैट फर्स्ट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है अगर आपको फॉर्मूलेज सारे कन्वर्जन अच्छे से आता हो तो, फॉर्मूलेज बनाना आता हो तो हमने हमारे वीडियोस में क्या सीखा? हमने फॉर्मूलेज बनाना सीखा कि कैसे ये फॉर्मूलेज आए, राइट। तो उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।